टीएसडी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा रोल नहीं कर सकता है। एक लाठी पकड़ के बात मानो नहीं तो मारेगा, नहीं होगा, आप लोग से ऐसा नहीं होगा। और टॉप ऑफ दैट बोलता है कि हम लोग वोल आपत्ति को रिप्रेजेंट करता है। नो, इट्स रॉन्ग। आप हम लोग का वोल आपत्ति को रिप्रेजेंट नहीं करता है। Congratulations all of you for completion of 21 years of Cricket Tanya Ahmad sir. So sir, मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोग से, where the intention and emotions towards the foundation of this Poppy Sammy Society? Actually, जो Poppy Sammy Society का जो बनन जो फाउंडेशन जो शुरू हुआ था, वो लोगों को जोड़ने का था। और लोगों को कैसे जोड़ा जाता है, एक इंटरनेशनल जो रेस्पेक्टेड वे जो है वो है म्यूजिक। तो हमारे जो लोग हैं, जो हमारे अभी जो फाउंडर मेंबर होते हैं ना, उन लोगों ने सोचा है कि हम लोग म्यूजिक जो है ऑडियो एल्बम में बनाना चाहिए। शुरुआत वहां से हुआ था और उसके बाद सचमुच उनका मेहनत की वजह से इतना मेहनत किया है, लोगों से पैसा 1-2 रुपये जमा करके, जब जमा करते हैं आपसे 1 रुपया मैंने लिया, इनसे 1 रुपया लिया, 2 रुपये लिया, तो उसी से जोड़ना शुरू होता है। उसके बाद जब वीडियो ऑडियो एल्बम फर्स्ट जो पॉपी सैमी सोसाइटी सेकेंड इन द स्टेट, फर्स्ट इन आपातानी जब निकला था, इतना लोगों का प्यार मिला था पॉपी सैमी सोसाइटी को, और लोगों को प्यार मिला था जो सिंगर्स लोग, लिरिसिस्ट को। तब से हम लोग जोड़ना शुरू किया। उसके बाद हम लोग का लिटरेचर में कैसा आया होने से, उसके बाद लिखना शुरू किया है लिरिक्स में। और उसमें हम लोग जब रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया तो रजिस्ट्रेशन में क्या है, एक से तो नहीं होगा। तब हम लोग ने पॉपी सैमी सोसाइटी जो है वो ये लिखा है कि नोमेनक्लेचर में ये लिखा है कि फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर। तब लिटरेचर भी आ ही जाता है। तब हम लोग ने लिटरेचर पार्ट से शुरू किया। और लिटरेचर पार्ट में भी आप देखिए हमारा जो हम लोग का जो पॉपी सैमी सोसाइटी का जो बुक्स है उसको गौर करके पढ़ेंगे तो उसमें सब इंफॉर्मेटिव मिलेगा, सब इंफॉर्मेटिव मिलेगा। फोक टेल्स मिलेगा, पोएम्स मिलेगा, जर्नल मिलेगा, जहां पे हमारे आपातानी का जो रहन सहन, खान पान सब कुछ वो देता है। और उसके बाद अरुणाचल में फर्स्ट टाइम जब एनिमेशन एक फिल्म बनाया दूल्हे तमन, इट वाज द फर्स्ट इन अरुणाचल प्रदेश, वो पॉपी सैमी के और मिलके वो किया, वो एनिमेशन भी फोक टेल्स का है। तो हर चीज हम लोगों को बताना चाहता है जो हम लोग का ऐसे थे, और उसको प्रिजर्व करना चाहता है। ये 2 चीज है। और उसके बाद हम लोग से कोई शौक नहीं है कि इसको रखना चाहिए, एक हम लोग का ऐसे ही होना चाहिए, नहीं। हम लोग वो सब लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई इनजस्टिस करेगा उसको भी हम मान के नहीं चल सकता है। इनजस्टिस को तो हम लोग कैसे मानेंगे, लेकिन है ना। लेकिन ऐसे तो हम लोग अपना से कुछ रखेगा वो नहीं है। आपने हमारे जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है ईगो के बारे में जो आप बोलते हैं, तो ऐसा सुनने को पब्लिक से भी आते हैं कि दोनों के पास ईगो है। तो इस ईगो का आपका ओर से मतलब ईगो का मतलब क्या मतलब होता होगा? एक्चुअली ईगो जो है ना, ईगो कहाँ से निकल आता है, देखिए ना। ईगो मतलब जिसका एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है उसको भी कोई आदमी ईगो है बोल के बोल सकते हैं, जो सेल्फ रेस्पेक्टेड है कि नहीं ना। और कोई ईगो है जो अपने गुरु एक घमंड, वो भी ईगो हो सकते हैं। हम किसी को इसमें दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम लोग का अगर कोई पॉपी सैमी सोसाइटी का ईगो है बोलता है तो हम लोग ईगो नहीं, बल्कि इसको गलत प्रेमी ये हो रहे हैं। हम लोग का जिद ये है कि जो गलत है उसको, जो इनजस्टिस है उसको हम लोग नहीं मानेंगे। हमारा काम ही समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। WNB जो स्क्रिप्ट है, अभी भी हम बार बार इसको बोल चुका है, पहले भी बोला, अभी भी बोल। आपातानी सोसाइटी सब अगर ज्यादा लोग W को लिखेंगे बोलेंगे तो कल से हम लोग भी लिखना शुरू करेंगे। अगर जितना समाज के लोग 50% भी क्रॉस करते हैं, 50% को भी क्रॉस करते हैं, 50% को टच करते हैं,
तो मैं पर्सनली लिखना शुरू करूंगा, बाकी को तो मुझे पता नहीं। और सेकंड जो चीज है, स्क्रिप्ट हो या गाना हो या म्यूजिक हो, कुछ भी हो, हर इंसान का एक अपना अपना टेस्ट होता है, अपना अपना इच्छा होता है, अपना अपना चाहत होता है कि नहीं ना। हम लोग ये बोलते हैं कि आपातनी समाज जो डबल आई को मान चुका है, एक्सेप्ट करके इतना सालों से चलते आ रहा है। ये हम बार बार बोला है कि पोपी सामी, TSD, ACDS रहने से पहले ही डबल आई था, उसको एक्सेप्ट करके आ रहा है कि नहीं ना। उसको जब एक्सेप्ट करके आ रहा है तो उसको बदलने का कारण ही क्या है? तो उसको जिद मत कीजिए। हम लोग को जिद बोल रहे हैं, हम तो अपना समाज का जो डिमांड है, जो समाज जो मान रहे हैं उसको मानिए। वही हम बोला है कि आवर मोटो इज टू प्रिजर्व एंड प्रमोशन ऑफ स्पीच, लिटरेचर, आर्ट, वो सब है, ये बात है। तो उसको ये जिद को कोई ईगो पे ले लेते हैं, लेकिन जिद तो है, हम जिद को तो मानेंगे क्योंकि वी कैनॉट एक्सेप्ट दैट इनजस्टिस। दैट्स इट। थैंक यू सर। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है नानी कंपो सर के लिए। TDS says PSS is not affiliated to them and not willing to call TDS as apex body due to ego problem. What is your comment? हम लोग का को एक लेटर लिखा था TSD ने एफिलिएट करने के लिए, तो हम लोग उसको उनको जवाब दिया था। तो हम लोग पे एक रजिस्टर सोसाइटी है, रजिस्टर संगठन है। तो आप लोग अगर आप लोग को उधर एफिलिएट करता है तो उसका शर्त क्या होगा, उसका कंडीशन कैसे होगा? क्योंकि हमारा भी अपना बायलॉस है, आप लोग का भी बायलॉस है, तो उसमें बायलॉस में कॉन्ट्राडिक्ट होगा तो प्रॉब्लम होगा। तो एप्लाई करने से पहले आगे हम लोग ये जानना चाहूंगा कि आप लोग का शर्ट कंडीशन क्या होगा, उसका जानने के बाद में हम लोग एप्लाई करेंगे, यही बोला था। और अभी तक उसका जवाब हम लोग को नहीं मिला। और उसका बाद में हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का डिफरेंस आपस में डिफरेंस वही था कि सिर्फ डब्ल्यू और बी के लिए था। बाकी जो भी कार्य करने के लिए उन लोग आदेश देगा, हम लोग रेडी है। और उन लोग का बायलॉस में उन लोग का बायलॉस का आर्टिकल नंबर 3 सब 5 का अंतर्गत ये लिखा है कि हमारा आपतानी में जितना भी संगठन है, जितना भी रजिस्टर अनरजिस्टर संगठन है, और TSD का बहन संगठन है, आई मीन सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर हम लोग उन लोग का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो हम लोग TSD का एक अंग है, तो उसमें एफिलिएट करने का जरूरत ही नहीं है। और उन लोग का बायलॉस में कहीं में ऐसा नहीं लिखा है कि जो भी संगठन है उन लोग का एफिलिएट करना है। थैंक यू सर। आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि यू प्रपोज WNV ड्यूरिंग 1997, व्हाई डिड यू नॉट कंटिन्यू दैट? सही बात। 1919 में मैं W और V को हम लोग एक्चुअली पता नहीं पॉलिटिक्स में मॉडर्न में केवल इ और अ का नहीं था। तो मैंने वही प्रपोज किया था कि हम लोग का W और B में हम लोग का पता नहीं पॉलिटिक्स में इसका वो जगह नहीं है। तो इसीलिए इ और अ के लिए W को इ, B को ए के लिए मैं प्रपोज किया था। साथ में एक अल्फाबेट एक साउंड होना है बोलकर मैं प्रपोज किया था कि C को चो होना है और Q को मो होना है, X को खो होना है, ये प्रपोज किया था। तो उसी दिन को ACLS का सिंपोजियम 24 अगस्त 2097 में, तो उसी सभी हाउस ने उसको रिजेक्ट किया था। हमको उसी में कन्विंस किया था कि आपका खम्बो है KHAMBO है, तो आप XAMBA खम्बो लिखेंगे एंड समटाइम देर में कॉल जम्बो, तो ये तो नहीं होगा। तो बाद में मैं रिलाइज होके उसको मैं छोड़ दिया था और फादर पार्शु नहीं किया था। In last press statement, PSS says TDS has violated its Bible while taking actions against PSS and other individuals. What is your comment on this regard? TSD का बायलॉस में वही है, TSD का बायलॉ का आर्टिकल नंबर 22 का सब क्लोज 4-5 में वही लिखा है कि जो भी आपातनी का संगठन, जो भी व्यक्ति अगर TSD का बायलॉस को उल्लंघन करेगा तो TSD ने एक्शन लेगा, लेकिन एक्शन लेने से पहले उन लोगों को सॉकेज नोटिस देगा, सॉकेज नोटिस जारी करेगा। अगर उन लोग का एक्सप्लेनेशन
उन लोग सेटिस्फाइड नहीं होगा तो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उन लोग को कोई नोटिस नहीं देके हमारा पोप सर्विस सोसाइटी और पोप सर्विस सोसाइटी के कुछ व्यक्ति को उन लोग सीधा एक्शन लिया है, उसी में उल्लंघन किया है। और दूसरा उल्लंघन जो उन लोग वही किया है कि उन लोग का आर्टिकल नंबर 42 में वही लिखा है कि अगर कोई भी आपत्ति संगठन, कोई भी व्यक्ति अगर TSD का बायलॉज को उल्लंघन करता है तो उन लोग एक्शन लेगा। उसी उन लोग का पेनल्टीज में जो दिया है उसमें डी रिकॉग्नाइज का पेनल्टी नहीं है, उसी वो वायलेट किया है कि हम लोग पोप सर्विस सोसाइटी को डी रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन उन लोग का एक्शन में, उन लोग का पेनल्टीज में डी रिकॉग्नाइज का एक्शन नहीं है, वो उल्लंघन किया है। दूसरा उल्लंघन जो वो किया है कि आर्टिकल नंबर 43 में आर्टिकल नंबर 43 के अंतर्गत वो लिखा है कि दे विल गिव प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। उसका कहने का मतलब है कि अगर पीड़ित ने, जो एवरी पर्सन है, उन लोग को अपील कर सकता है तो गवर्निंग काउंसिल ने उन लोग का अपील को उन लोग जायज करेगा। अगर उन लोग का अपील, उन लोग का एक्सप्लेनेशन, उन लोग का जस्टिफिकेशन सही है तो उन लोग को एक्शन नहीं लिया जाएगा। और पीड़ित का कंडीशन को देख के उन लोग एक्शन लेगा, उसी में लिखा है। और नेचुरल प्रिंसिपल का प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का प्रोविजन है, लेकिन वो नेचुरल ऑफ जस्टिस को अप्लाई नहीं करके उन लोग 4 सितंबर को जो भी एक्सटेंडेड एजुकेटिव बॉडी में एक्शन लिया है, और गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन, खुद चेयरमैन होके वो एक्शन लिया है, वो उल्लंघन किया है। उसका बावजूद आर्टिकल नंबर 44 का अंतर्गत ये लिखा है कि जो भी पीड़ित अपील कर सकता है, लेकिन वो अपील करने का मौका नहीं दिया है, वो भी उल्लंघन किया है। इसमें हम एक जोड़ सकते हैं। मैं जोड़ना चाहता हूँ, एक्शन जो डी रिकॉग्नाइज किया है या कुछ भी किया है, हम लोग को एक सोसाइटी को किया है, कोई बात नहीं, हमारा सोसाइटी को किया है, लेकिन 3 जो इंडिविजुअल को किया है ये तो बहुत ही गलती है। जैसे कि विंग कमांडर ज्ञाति कालवा, उसका हमारा अरुणाचल का एक पायलट ऑफिसर है और हमारा आपातने में 2nd पायलट है। इतना विंग कमांडर तक आज तक नहीं पहुंचा है। वो अगर दिल से कुछ कहकर लिखता है, फौजी लोग का तो आप सब जानते हैं, दिल की बात हाथों पे, जुबान पे निकल आता है। जब ऐसा लिखता है तो उसको सही तरीका से बताना चाहिए। तो उसको इंडिविजुअली उन लोग अटैक करता है, उन लोग के इमेज को डैमेज करता है। ये क्या है? एक एपेक्स बॉडी का काम होता है क्या? और एक जो इंडिविजुअल, जो एक ऑफिसर है, एजुकेटिव इंजीनियर का पोस्ट पर है, उन लोगों को पर्सनली अटैक करता है। TSD जो है एपेक्स बॉडी होके इंडिविजुअल उन लोगों को डैमेज करता है, उन लोगों के इमेज को डैमेज करता है, जो कि हम लोग समाज को, हर इंडिविजुअल एपेक्स बॉडी को कैसे लोगों से जोड़े और कैसे लोगों को उठाए, उसके जगह में उल्टा उन लोग डैमेज करता है कि डी रिकॉग्नाइज करता है इंडिविजुअल को, उन लोगों के इमेज को डैमेज कर देता है। जो कि तालुक जो है इतना एक्सपर्ट है कंप्यूटर में, वो एक CEO, वो अपना दिल की बात कुछ ओपनली कहा है, लिखा है, उसको फिर उन लोग इंडिविजुअली एक्शन लेके, तो एक TSD जो एपेक्स बॉडी खुद को तो बोल रहा है, हर एक इंसान को एक्शन लेना। मैं ये पूछता हूँ, उन लोग का जो उन लोग ने जो लिखा है या कुछ बोला है, हमारे आपातनी समाज में कितना, कौन सा हार्म किया है, कौन सा हार्म किया है, जो कि आप आज उन लोग को इंडिविजुअली उसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ा? कौन सा हार्म किया है? यही तो बोला है ना, आप लोग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये तो कहा। तो जो उन लोग एक्शन ले रहा है, ऐसे एक्शन ले रहा है कि मेरा मर्जी, मैं चाहूं जो करूं, मैं चाहूं वो करूं, मेरा मर्जी। अरे एपेक्स बॉडी हो या आप डिक्टेटर है, क्या ये ना कहूं मैं आज? अगर एपेक्स बॉडी होना है तो उसका जो दिल जो है बहुत बड़ा होना है, जाति बड़ा होना है, घर बड़ा होना है। घर को ऐसा फैलाओ जो कि हर इंसान, हर तरह के लोग आए, उसको जोड़े, है कि नहीं? तो ऐसा इतना नैरो, इतना पिन पॉइंट करके कैसा करके हमारे समाज को लेके आगे जाएगा?
घर को चादर को फैलाओ यार, सबको एक्युमुलेट करो, हम लोग को एक गाइडिंग फोर्स रहो, सबको लेके जाओ एक साथ। और जब समाज को लेके जाते हैं उसमें अमीर भी होगा, गरीब भी होगा, बेवकूफ भी होगा, चालाक लोग भी होगा, है कि नहीं ना, खचरा भी होगा, बहुत बदमाश लोग भी होगा, लेकिन फिर भी आपका दिल इतना बड़ा होना पड़ेगा कि सबको लेके आगे जाना है, खाली गाइडिंग फोर्स होना है कि नहीं। एक टीचर की तरह हर एक इंसान इनका कान पकड़ पकड़ के पिटने से नहीं होगा। ये एक एपेक्स बॉडी का ये कोई वो नहीं, एजेंडा नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं इन लोगों से ये बोलना चाहता हूँ, एपेक्स बॉडी लोग को, TSD को बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सीखो यार, थोड़ा कोचिंग लो, एपेक्स बॉडी को कैसे चलाना है, ये बोलना चाहता हूँ। और क्या बोलेगा, इतना मैच्योर लोग है, इतना बड़ा बड़ा लोग है, इतना तक समझ में नहीं आता, हम लोग क्या बोल सकते हैं। हम लोग तो छोटी मुंह बड़ी बात, यही है। और नीट जेट का माध्यम से मैं TSD को यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस प्रकार का आरोप न लगाए। समाज का कल्याण और विकास के लिए समाज और कल्याण को मद्देनजर रखते हुए सबका साथ मिलकर कार्य करें और सभी संगठन एक दूसरे का सम्मान करें और सभी संगठन का सहयोग से आगे बढ़े, ताकि सब हम मिलके आपतन सोसाइटी को एक शिखर तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। Congratulations, Gyati Rana sir, for releasing of Ui Luko Oremon. तो सर आपसे मेरा ये एक क्वेश्चन है। तो सर ये टेक्निकल पार्ट को छोड़ के ना सर, ये जो W और V है ना सर, वो सोसाइटी को इकोनॉमिकली और सोशली कैसा स्पेशली आपातनी सोसाइटी को वो कैसा मतलब इफेक्ट करेगा? अब ये टेक्निकल पार्ट को तो छोड़ के, क्योंकि ये एक ऐसा सोशल, ये स्क्रिप्ट जो है तो टेक्निकल और एकेडमिक चीज है, ये एक सोसाइटी का अंग बन जाता है। कोई भी स्क्रिप्ट आप एडॉप्ट कर लिया तो आज बिना सोचे समझे हम गलत चीज को एक चीज में बना दिया, तो कल को ये सोशली, आज जो सोशली जो क्या बोलते हैं आपका इम्पैक्ट जो है वो बाद में आपको रियलाइज होगा, और उस समय में करेक्ट करना और भी इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि सही समय में सही बीट जो है, सही रिएक्शन जो है, जैसा गौतम बुद्ध ने कहा कि सही परसेप्शन और सही अंडरस्टैंडिंग और सही एक्शन, तो इसको लेते हुए पोपी स्वामी इसी लाइन में सोच करके, अगर जब गलत है तो ये समाज में भी जैसा होने से भी गलत इम्पैक्ट करेगा, और कल को आपका ये गलत चीज को हम एडॉप्ट करके लेके जाएगा तो एक मजाक बन जाएगा। तो समाज का ऊपर में इसमें सोशली ये तो एक फनी चीज है, क्या कर दिया। और इतना अगर चीज हो गया, जैसा कि अभी W को लेके हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, तो कल को नहीं होने से भी आज हम कल के लिए ये सोशल अनरेस्ट को क्यों हम आगे बढ़ा के रख देगा। तो व्हाई नॉट, आप आज आपको जब पता है तो हम लोग इसको इधर में फैसला करके खत्म करें। तो इसका इम्पैक्ट जो है आपका हमारा हर तरह का डॉक्यूमेंटेशन में और हमारा लैंग्वेज में भी आगे जाके ये सही माने वो नहीं पड़ेगा। ये जो सोशली जो इम्पैक्ट होगा उसको हम आपको बता दिया। अभी इकोनॉमिकली जो होगा, जैसा कि बहुत सारा बुक्स डॉक्यूमेंटेड हो चुका है जैसा मेरा अपना भी 5 बुक डॉक्यूमेंटेड हो गया, और पोपी स्वामी का इधर में तो बहुत सारा है, इसमें आपका और पोपी स्वामी का भी बहुत सारा है, और अदर राइटर्स का सब II को लेके जो बना चुका है, उसको बनाने में पब्लिश करने में इतना पैसा खर्चा गया और इतना रात का मेहनत को छोड़ के, तो अभी उसको दोबारा कैसा रिप्रिंट करेगा।
कहां से इतना फाइनेंस आएगा? और ये सवाल आता है। तो इसलिए आप दोबारा से फाइनेंस करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा जाएगा और फिर से मेहनत आपको दोबारा एक ही चीज में लगाना पड़ेगा। तो यही इकोनॉमिकली हमको थोड़ा डिग्रेड करेगा, जो कि और भी बेहतर समय, वैल्यूएबल समय में लेके मोर इकोनॉमिकली बेनिफिटेड काम में लगना था, तो दोबारा चीज को दोबारा करेगा, ये तो सही नहीं है। तो इसीलिए ये इकोनॉमिकली भी हमारा इसमें बहुत नुकसानदेह होगा, इतना पैसा फिर से जनरेट करना। एक जनरेशन है 90s का या तो 80s का, जब से ये मतलब आप लोग का ये किसी तरह वो चीज है जब से शुरुआत किया था, तो सर एक जनरेशन है जो कि मतलब जो फॉलो करके आ रहा है, जो बढ़ के आ रहा है, तो सर अभी वो लोग लेफ्ट आउट हो जाने का बाद ना सर, लेफ्ट आउट हो जाने का बाद, तो सर आपको क्या लगता है कि मतलब अगर डब्ल्यू भी इम्पोज हो जाएगा ना, तो शुरुआत करने के लिए सर कितना तकलीफ होगा सर? ये ऐसा है, अब्रप्टली इस तरह का स्क्रिप्ट को चेंज करना विदाउट एनी जस्टिफिकेशन होने से, तो मेरा उसमें एक हमारा सोशली, हम लोग कल्चरली भी बहुत लॉस हो जाएगा, जो नॉलेज जो है ना। तो अभी इस तरह से कुछ चेंजेस जैसा जिस तरह से एलिस ने प्रपोज किया था, वो तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक होना था। आप अभी देखिए, लास्ट में मुंडा तो अलग अलग जगह में है, सो दे हैव गॉट मेनी डॉक्यूमेंटेशन, जो बिहार का है बिहार भाषा में, जो ये बंगाल का है बंगाल भाषा में। अभी उन लोग का उसमें भी चेंज करके स्क्रिप्ट एक चेंज करके एडप्ट करेगा, बोला नो दे हैव प्रॉब्लम कि इतना हमारा कल्चर जो सोशली जो बनाया हुआ है, हेरिटेज जो है, उसको फिर दोबारा उसी स्क्रिप्ट में बनाना है नियर टू इम्पॉसिबल। और उसी तरह से आप आज तक का हम जो ये स्क्रिप्ट को मैंने लेके हम लोग जो बना के डॉक्यूमेंटेशन किया है, तो वो नलीफाई जैसा हो जाएगा। और जिसने हमारा तुझे तना वो चीजा को सीख करके ये क्या बोलता है आपका अपतनी भाषा को पढ़ने जाता है, उन लोग अभी डब्ल्यू को पढ़ने के लिए कंफ्यूज होगा, और फिर से डब्ल्यू यूज करके उतना एसेट फिर जितना हम डॉक्यूमेंट एसेट दोबारा क्रिएट करना। तो ये सोसाइटी में भी मेरे आपका अननेसेसरी काम का क्रिएशन भी है। सर जीरो में सर ये अभी जो फिलहाल सर टीडीएस और पॉपी सामी का सर ऊंच नीच का क्या बात हो रहा है यहाँ में? तो ये अभी देखा जाए तो इसमें ऊंच नीच का सिर्फ मीडिया में चल रहा है, सिर्फ मीडिया में, क्योंकि टीएसडी में जो है वो लोग मीडिया में बहुत एक्टिव वाला लोग है, और हम लोग पॉपी सामी सोसाइटी का जो है थोड़ा उन लोग से थोड़ा कम मीडिया में ये एक्टिव है। तो ये मीडिया में ज्यादा चल रहा है, और इससे तो इसका इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, और इसका हम लोग जो हम पहले भी कहा था कि ये हम लोग को ये उन लोग इलीगल से अगर वो लोग हम लोग को एक्शन लिया जाएगा तो इसको तो लॉ देखेगा, अल्टीमेटली लॉ देखेगा। वही हम बोला है, वो लोग तो अपना ये क्रीम लगा के वो लोग हम ज्यादा हम छपाए ऐसा बोल रहा है। लॉ अगर उनको पानी फेंकेगा तो वो वही निकलेगा ना जो है। और हम लोग को जो कोयला लगा के रखा है, तो कोर्ट अगर पानी फेंकेगा तो वही सफा हो जाएगा, हम लोग तो वही होगा ना। तो वही है, हम लोग को ये इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। हम लोग को वो लोग जितना भी कोशिश करो, हम लोग को इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। ये अभी जो स्पेशली ये बात जो है मीडिया में ज्यादा चल रहा है, और ऐसे ये बाहर में फिलहाल तो इतना ये सुनने को नहीं मिल रहा। If PSS is a nodal agency for supply of Vijay Tanya Bhutisha, then why government is inviting TDS for third language group? देखिए, एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने TDS को कभी इनवाइट नहीं किया है, ठीक है। इनवाइट किया था रजिस्टर्ड सीबीओ कोई भी हो, बट इट शुड बी रजिस्टर्ड वन, ये था हम लोग का नोटिस में। लेकिन TSD का तो
रजिस्टर है नहीं, तो रजिस्टर को है कौन? हमारा आपादानी में रजिस्टर सोसाइटी कुछ है, उनमें से तो जो नॉर्दर्न एजेंसी जो बुक राइटिंग वगैरह में जो ये है, तो हम लोग को ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। और टॉप ऑफ दैट 2000 से हम लोग तात लैंग्वेज आपादानी को तो कर ही रहे हैं कि चेताने चीजा को, तो प्रेफरेंस हम लोग को नहीं मिलके किसको और देना चाहिए? आप लोग ही बताइए। लेकिन बाद में उन लोग ने हमारा साथ, हमारा प्रूफ है यहाँ पे, उन लोग ने सीबीओ का मतलब एपेक्स बॉडी होना चाहिए बोल के, यहाँ में गवर्नमेंट का लेटर में माइनस ऑफ मीटिंग में ऑलरेडी है कि एपेक्स बॉडी को ही बुलाना पड़ेगा बोल के उन लोग ने इंसिस्ट किया 2020 में। तो उन लोग तो कभी उसको ये एपेक्स आओ बोल के तो कभी नहीं बोला है। ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है और रॉन्ग मिसलीड, ये एक मिसलीड है। ये जो है आपका, हम पोपी समी सोसाइटी एक बार गवर्नमेंट के साथ में मीटिंग में किया था, तो पहले भी ये बताया है कि उसमें सिर्फ कम्युनिटी का लिटरेरी और कल्चरल सोसाइटी को सिर्फ बुलाया था। लेकिन नेक्स्ट मीटिंग में मिनिस्टर का उसमें मीटिंग होने के बाद में जब नेक्स्ट मीटिंग में गया है, तो उसमें हम लोग का ALRDC से एक मेंबर गया TSD की तरफ से। उस मीटिंग में TSD हम लोग को इस तरह से बोल के बोला है कि हम लोग एक कम्युनिटी से एक आदमी को जाने देगा। तो उसमें वो आदमी जो जिसने उसमें गया है, उनने इंसिस्ट किया है कि हैंसफोर्थ आप लोग सिर्फ एपेक्स बॉडी को बुलाइए एज ए कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से इंसिस्ट किया है। और उनका गवर्नमेंट का मीटिंग माइनस में भी है, उसमें स्पेसिफिकली एक लिखा हुआ है कि आपातनी का रिप्रेजेंटेटिव ये इंसिस्ट किया है कि सिर्फ CBO को एपेक्स बॉडी को ही एज ए कम्युनिटी NGOs करके बुलाना चाहिए फॉर रिगार्डिंग थर्ड लैंग्वेज। तो तब से उन लोग, ये भी उन लोग का एक खेल है, और तब से ये उन लोग CBO एज ए एपेक्स बॉडी को ही ट्रीट करने लग गया है। As claimed by TSD, PSS have not done anything after supply of the book, and PSS were not bothered about any unpopularity of third language. Is it true? This is completely wrong. क्योंकि एक्चुअली उन लोग क्यों बोल रहे हैं? Because they were not involved. They were not involved and they are not involving also. Actually जो अभी बोल रहे हैं कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, मैं उन लोग से पूछना चाहता हूँ आपने क्या किया था? आप कुछ किया था? और या तो आप हमारा पोपी समी सोसाइटी का मेंबर है जो कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे। हम वही बताया 2002 में फर्स्ट बुक रिलीज किया ना किजिताना 2002 में, वो तो क्लास 6 में इंट्रोड्यूस हुआ। 2003 में क्लास जो 6 जो 7 में पहुंच जाते हैं ना, उसके लिए नहीं देना पड़ा क्या? 7 को नेक्स्ट ईयर में किया है 2003 और 4 के लिए। 2004 और 5 के लिए क्लास 7 से 8 मिलता है, उसके लिए फिर हम लोग को एक बुक बनाना पड़ा है कि नहीं? उसी में हम लोग का कितना 3 साल नहीं निकला है, उसी में 3 साल चला गया। आफ्टर दैट हमारे जो ऑनर मेंबर लोग ने ये इधर में प्राइवेट स्कूल्स में भी इसको इम्प्लीमेंट करना बोल के तब से दौड़ना शुरू किया। कितना मीटिंग हुआ, कितना स्कूल प्राइवेट स्कूल्स को मिला है, कितना ये किया। उन लोग ने देखा है कि जो आज कुछ नहीं किया बोल रहे हैं, उन लोग देखा है क्या? नहीं देखा, बिकॉज दे वर नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इन्वॉल्व। आज इतना बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? ऑनरेरियम के लिए ताई खमती और जो बूटी का जो लैंग्वेज है उन लोगों को जो ऑनरेरियम मिलता है, उसी लाइन में आपातनी जो टीचर है, आपातनी लैंग्वेज का जो टीचर है, तार लैंग्वेज का जो टीचर है, उनको भी ऑनरेरियम मिलना चाहिए। प्राइवेट स्कूल के टीचर को ऑनरेरियम मिलना चाहिए बोल के कितना उन लोगों ने दौड़ा। ऑफिस में नॉर्थ साउथ को निकाल के उसको फाइट करते करते क्या हो गया उसमें से, और बाकी लोगों का ट्राइब को भी एक्मुलेट करना है बोल के उसी चक्कर में हम लोग का फेलियर हो गया। ये सब तो काम करता रहा ना। उसका बाद DVD बनाया, वो दिखाया ना आप लोग को, ये DVD बनाया।
ये डीवीडी को भी कम से कम एक साल जैसा लगता है, और इसको इतना रात में उन लोग रिकॉर्डिंग करके किया है, इसको कभी देखा है क्या उन लोगों ने? तो वो तो लगता रहा ना हम लोग। और ये जो देखिए, एक बात मैं फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि जो स्कूल्स का जो कैसा पढ़ाया जाता है, कैसा पढ़ाना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आप पता नहीं लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज को कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है, वो तो स्कूल अथॉरिटी का काम है ना, है कि नहीं? और स्कूल अथॉरिटी को प्रिंसिपल कंट्रोल करता है, प्रिंसिपल को कौन कंट्रोल करता है? डीडीएसई करता है, डीडीएसई को डायरेक्टर करता है ना, है कि नहीं ना? तो हम लोग ऑफिसर में सोचा हम लोग ने किताब सप्लाई दिया, पढ़ा रहा है कि नहीं, क्यों नहीं पढ़ा, कैसे चिल्लाएगा, है कि नहीं ना? लेकिन कंप्लेंट कुछ भी हम बोला ही है, लिखा भी है और मिलता भी रहा है, और इसी को लेके हम लोग ऐसे कंपटीशन भी करा, ऐसे कंपटीशन करा था ना, वो चीजा का ये बात को लेके ऐसे कंपटीशन किया, उसमें जो पास अवार्ड मिलने वाला तो हम पता नहीं लड़का भी नहीं था, दूसरा और लड़का से मिलके अवार्ड भी मिला। ये तो कराता रहा ना इंकरेजमेंट के लिए, वो जो किया है वो तो इंकरेजमेंट के लिए किया ना। बट द थिंग इज दैट वी कैन नॉट इंटरफेयर दिस एंड दैट। स्कूल में कैसा जाके चिल्लाम चिल्ली करके, लेकिन स्टूडेंट से कंप्लेन आने से तो हम लोग कुछ बोल सकता था, टीचर से कंप्लेन आने से कुछ कर सकता था, है कि नहीं? तो ये सब बात है। उसके बाद हम लोग जब बुक की जरूरत होता है, हम लोग का फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एंड फिफ्थ एडिशन तक चलता रहा। फिफ्थ एडिशन ऐसा नहीं होता है, उसको स्टडी किया, रिसर्च किया, उन लोग ने करते करते फिफ्थ एडिशन तक लेके आए, वो तो काम करके तो आया। तो कैसा किया कि बुक को लिख दिया और फेंक दिया और लुक बैक नहीं किया। ये इन लोग का मिसलीडिंग है, ये एक गलत एक इंफॉर्मेशन फैला रहा है। ये सब मतलब मैं पब्लिक से अनुरोध करता हूँ, इन लोग का बात को बिलीव ना करे, हकीकत पे जाने। हकीकत जानने के लिए आप लोग को थोड़ा सा हम लोग का तरफ देखना पड़ेगा, ये बात है। तो आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप लोगों को क्यों लगता है कि टीएसडी एपेक्स बॉडी होने के बावजूद अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है? देखिए, ये एक्चुअली रजिस्टर क्यों नहीं है वो तो उनकी जाने, रजिस्टर क्यों किया नहीं है अभी तक, और ये हम लोग उन लोगों रजिस्टर है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है कि नहीं ना। और दे नोज बेटर इफ दे आर नॉट रजिस्टर्ड, उसका कारण क्या है? मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, उन लोगों का बायलॉस में कुछ हो सकता है कि उन लोगों का जो गवर्नमेंट का डिमांड हो उसमें फुलफिल नहीं हो रहा होगा, है कि नहीं ना। और उन लोग बोलता है कि हम लोग वोल आपातनी को रिप्रेजेंट करता है लीगली, और एक में ये सब समाज को बताना, आपातनी समाज को ये बताना चाहता हूँ, आपातनी एक जो है समाज ऐसे है कि हम लोग वेरी इंटेलिजेंट है, हम लोग ऐसे नहीं है कि जो एक एपेक्स बॉडी हो गया वहां जाओ बोलेगा सब जाएगा, वहां जाओ बोलेगा सब जाएगा, ऐसा नहीं। वहां जाओ बोलेगा क्यों जाना है, सवाल करता है हम लोग आदमी। इधर जाओ बोलेगा क्यों जाना है, क्या कारण है, सवाल करता है कि नहीं ना। टीएसडी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा रोल नहीं कर सकता है, बाकी ट्राइब को कंपेयर मत कराओ हम लोग। एक लाठी पका के बात मानो नहीं तो मारेगा, नहीं होगा, आप लोग से ऐसा नहीं होता है। और टॉप ऑफ दैट बोलता है कि हम लोग वोल आपातनी को रिप्रेजेंट करता है, नो इज रॉन्ग। आप हम लोग का वोल आपातनी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्यों रिप्रेजेंट नहीं करता है? आप लोग का वोटिंग ये इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज में हम लोग का वोट्स दिया है, हम लोग का वोट्स आपको मिला है। मेरा बिहार में कौन वोट मारा है? जब तक मैं आपको कंसर्न नहीं देता है, ये कंसर्न नहीं देता है, वो कंसर्न नहीं देता, तो हाउ यू कैन रिप्रेजेंट मी? एंड टॉप ऑफ दैट जब बाउंड्री इश्यू जब आता है, आप लोग बोलते हैं कि बाउंड्री इश्यू फलाना प्राइवेट ये पार्टी का जंगल है, क्लैन का जंगल, हम लोग को नहीं जाना है। वहां से जब नेबरिंग ट्राइब का बाउंड्री को आप लोग जब बात नहीं करते हैं, ऑन दैट वेरी डे यू आर रिप्रेजेंटिंग नॉट ऑल आपातनी, क्योंकि वो आप लोग को एक हमारा अन्नदाता, हमारा रक्षक या एपेक्स बॉडी बोल के आप लोग को बता के देखते हैं, और उसको आप अगर अटेंड नहीं करता है, फ्रॉम दैट वेरी डे यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग टू आपातनी। ये एक बात है। सेकेंड थिंग, आप लोग पॉपी साइमन को डी रिकॉग्नाइज किया। डी रिकॉग्नाइज किया मीन्स जितना पॉपी साइमन को का मेंबर है, चाहे कहीं भी हो, उसको डी रिकॉग्नाइज मीन्स आप लोग से कोई हम लोग का लेन देन नहीं है। दैट मीन्स हम लोग को आप लोग रिप्रेजेंट और नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स
आप लोग उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो आपको वोट दिया है, आपको कंसर्न दिया है, उसको रिप्रेजेंट करो। और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को आप लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।